चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान के अध्ययन के लिए हम पुनः उपस्थित हैं। आज का विषय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद हमारे देश में दो तरह की है। एक तो है राज्य स्तर पर और दूसरी है केंद्र या संघ स्तर पर। तो जो चर्चा है इसमें उल्लेख किया गया है संघ मंत्री परिषद, अर्थात हम संघ स्तर की मंत्री परिषद की चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध है, जैसा कि हर बार होता है, कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले सूचना मिले और आप उसे देखकर उसका लाभ ले सकें। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपको अंत में कुछ ना कुछ कमेंट करना है, अपने विचार रखना है कमेंट बॉक्स में। इसलिए भी ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है या कुछ जानकारी और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके जिज्ञासा को शांत करने का। और वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं और दूसरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। एक पुनीत कार्य है। तो चलिए हम चर्चा को स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मंत्रियों की सभा है, यानी मंत्रिमंडल। उसमें कौन मंत्री होते हैं और उनका मुखिया कौन होता है, कैसे कार्य करते हैं, यह जानकारी हम यहाँ अर्जित करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद, यह संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ऐसा क्यों है? हमारे देश के भारत के राष्ट्रपति को यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई कार्य न करे। मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर ही काम करे, या यूं कहें कि मंत्रिपरिषद को भी राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, कानून नहीं बनता है। तो जो राजकाज होता है, शासन व्यवस्था होती है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, लेकिन कार्य करने के लिए मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है। इसमें दो खंड हैं। पहला है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और वो मंत्रिपरिषद कैसी होगी? इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दोनों का तालमेल रहेगा। यहाँ पर बात टिप्पणी है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 11 द्वारा 20/6/1979 से अंततः स्थापित। इसका दूसरा भाग कहता है, इस प्रश्न की किसी
न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, अर्थात गोपनीयता रहेगी। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भी हैं। यह उपबंध 6 हैं। पहला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसमें एक का और एक खा दो खंड है। तो एक का में है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक खा, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, उनमें से जो पूर्वतर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा। 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 5, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6वां बिंदु, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो आशा है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इसकी उपयोगिता के संबंध में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।